हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अजय चौरसिया में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कक्षा 11-12 जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है कॉनिक सेक्शन, संघ परिच्छेद। संघ परिच्छेद चूँकि अब ये सिलेबस में कक्षा 11 में कर दिया गया है, कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आप कक्षा 11 में भी इसको सीखते हैं। कॉनिक सेक्शन में जो पहला टॉपिक है वो व्रत है। इसमें हमारे सिलेबस में 4 टॉपिक हैं, व्रत, परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय। तो पहला टॉपिक है व्रत। व्रत की एक छोटी डेफिनेशन लिखी, उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी दूरी किसी नियत बिंदु से किसी दी हुई दूरी के बराबर होती है। अब इस बात को समझिएगा, इन्होंने बेटा ये कहा उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी दूरी किसी नियत बिंदु से किसी दी हुई दूरी के बराबर होती है। प्रत्येक स्थान पर, जैसे बेटा हमने मान लो यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, ठीक है। इन्होंने कहा उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी दूरी, तो इसकी दूरी कहीं ना कहीं इस तरह होगी, मान लो यहाँ पे होगी, जिसकी दूरी नियत बिंदु से किसी दी हुई दूरी के बराबर होती है। तो ये इस तरह की जो पोजीशन है ये आपका व्रत कहलाएगा, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा? व्रत। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको केंद्र जैसे हम O मान लें, यहाँ पर मैंने कोई P बिंदु ले लिया। अब यदि हम इसके निर्देशांक थोड़ी देर के लिए मान लें H, K, ठीक है, और ये मान लिया कि यह जो बिंदु स्थित है वो आपका इस परिधि पर, चूंकि वृत्त गोलाकार है, आप यहाँ पे मिला दें, यहाँ मिला दें, कहीं भी मिला दें, वो सभी त्रिज्याएं हैं। तो मैंने मान लिया कि यह एक x, y इसका कोऑर्डिनेट है। तो जो OB रेखा यानी कि जो OB के बीच की दूरी होगी वही आपकी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इसका जो समीकरण होगा वही इस वृत्त का समीकरण होगा। अर्थात यह जो दिया हुआ है दो बिंदु, इनका जो बिंदुपथ है वह वृत्त कहलाएगा और उसका समीकरण वृत्त का समीकरण। तो देखो बीच की दूरी अगर निकालते हैं तो क्या होता है, x1 - x2 कर लो और चाहे x2 - x1 कर लो। तो x - h का वर्ग प्लस y - k का वर्ग और बराबर r। चूँकि r है तो हमने जब दोनों तरफ वर्ग किया तो आपका आ जाएगा x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। तो बेटा हमारा जो वृत्त का समीकरण प्राप्त हुआ वो यह हुआ x - h का होल वर्ग प्लस y - k का होल वर्ग बराबर r²। तो यहाँ पर देखो बेटा, जो वृत्त का हमने केंद्र माना है वह है हमारा H, K। और बात करते हैं त्रिज्या की। त्रिज्या मैंने इसमें स्मॉल r, कुछ बुक्स में स्मॉल a को भी प्रेजेंट किया हुआ है। तो देखो चलते हैं बेटा एक्सरसाइज पर। एक सिंपल सा डेरिवेशन है जिसको आप अच्छे समझ लेंगे, और हम जो बुक यूज कर रहे हैं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की, तो इसमें आप एक्सरसाइज 10A आज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 10A में सबसे पहला क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो और 1 से लेकर 5 तक सेम प्रोसेस दिया हुआ है। देखिए बेटा 1 से लेकर 5 तक, जैसे हमको एक तो केंद्र दिया हुआ है, तो जैसे इसमें केंद्र है 2, 3 और त्रिज्या दी हुई है 5, त्रिज्या 5। तो देखो बेटा वृत्त के समीकरण की बात कहेगी, वृत्त का समीकरण। अब जब वृत्त के समीकरण की बात आती है तो आपके पास सूत्र है x - h का वर्ग अर्थात x - 2 का वर्ग और प्लस y - 3 का वर्ग इक्वल 5 का वर्ग, और ये हमारा वृत्त का समीकरण हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक तो बेटा कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं, दूसरे में केंद्र और त्रिज्या दिया, तीसरे में दिया, चौथे में दिया, पाँचवा देखो चौथे में इस तरह दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है। चौथे में क्वेश्चन नंबर 4 में केंद्र है आपका 1, और त्रिज्या यह दी दी है √2। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आपका वृत्त का समीकरण प्रोसेस वही है, वृत्त का समीकरण क्या होगा, x - 1 का वर्ग प्लस y - 1 का वर्ग बराबर इसका r का वर्ग करें तो 2 हो जाएगा। इसी का पांचवा पार्ट करते हैं। पांचवें पार्ट में केंद्र दिया हुआ है -a - b, -a, -b। त्रिज्या दी हुई है √a² + b²।
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे वृत्त का समीकरण, प्रोसेस वही है, एक्स माइनस एच का वर्ग, तो एक्स माइनस माइनस प्लस ए का वर्ग हो गया, इज प्लस वाई माइनस बी, तो यहाँ प्लस बी हो जाएगा, इसका वर्ग बराबर ए वर्ग और माइनस बी वर्ग, और ये आपका आंसर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन 1 से 5 तक के। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया वृत्त, अब देखो बेटा हमको वृत्त का समीकरण दिया हुआ, वृत्त कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 100। तो देखो बेटा हमारे पास मूल समीकरण है, तो हम इसी से कंपेरिजन करेंगे। इसको आप लिख सकते हो x माइनस 0 का होल वर्ग और y माइनस 0 का होल वर्ग इज इक्वल 10 का स्क्वायर। तो अब आप इसकी x माइनस a का x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर से तुलना कर लो, से तुलना करने पर, यानी कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, से तुलना करने पर, तो आपको जो केंद्र मिला हुआ, चूंकि केंद्र हमारा क्या बेटा h कोमा के, तो केंद्र 0 0 हो गया अर्थात मूल बिंदु हो गया, और त्रिज्या हमारी ज्ञात हो गई, त्रिज्या जिसको हम r से डिनोट करते हैं वो हमारी हो गई 10। सिंपल है बेटा। इसी तरह आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 और देख लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं जो इसी जैसे थे, उनको आप प्रयास करिएगा, लगाइएगा, और या नहीं लगा पाते हैं तो वीडियो देखिए और अंत में कमेंट में लिखिए ये क्वेश्चन हमको नहीं आया, मैं उसको भी सॉल्व करके आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर वृत्त दिया हुआ x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल दिया हुआ 5। ठीक, प्रोसेस वही है कि केंद्र और त्रिज्या पूछी है। इस 5 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और आप यहाँ पर ये समीकरण को लिखिए कि इससे तुलना करने पर, यही बात यहाँ लिखनी है, इससे तुलना करने पर जब हम कंपेरिजन करेंगे तो हमको केंद्र प्राप्त होगा। देखो बेटा x माइनस एच, तो माइनस एच माइनस 2 है, तो एच आपका क्या हो गया -2, y माइनस के y प्लस 3 है, तो आपका h क्या हो गया -3, और जो त्रिज्या आ गई हमारी जिसको हम r से डिनोट करते हैं वो आ गई अंडर रूट 5। तो सिंपल है बेटा, इसको नोट करिएगा, मिलते हैं आगे।